पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब जिन बच्चों के लिए हम जोड़ जाड़ कर इकट्ठा कर गए, हम मर गए, हमने ये सोचा चलो बच्चे प्रयोग करेंगे, सुखी रहेंगे, और पीछे से वो बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अकाल मृत्यु मर जाते हैं। तो परमात्मा आपको ये प्रेरणा की चेतावनी की चोट लगा कर आपको जगाना चाहते हैं कि आप किस उद्देश्य को लेकर मनुष्य शरीर प्राप्त करते हो। जब आप माँ के गर्भ में होते हो आपको सब पता होता है कि मैंने कितने जीवन नष्ट किए परमात्मा की भक्ति ना करके, और अंदर दुख बहुत होता है इसको। माँ के गर्भ में पैर भी सीधे नहीं हो सकते, उल्टा लटका हुआ होता है, अंदर शरीर के पीड़ा होती रहती है क्योंकि कच्चा शरीर होता है। माता जो भी आहार करती है उसका कुछ अंश ब्लड में जा करके उसको ऐसे चुभता है जैसे बिच्छू काटते हैं, जैसे मच्छर काटते हैं। और उस दुख को हल्का करने के लिए, यानी जैसे मच्छर लड़ जाए तो उस पर हाथ से खारिश करते हैं, रगड़ते हैं उससे राहत पाने के लिए। इसलिए वो बच्चा उस अंदर पीड़ा को शांत करने के लिए घूमता ही रहता है दिन रात। उसको याद रहता है कि उसको याद आता है कि मैं कितनी बार मैंने धोखा खाया, मनुष्य जीवन पाया, राजा बन गया, बकवाद करी, शिकार खेले, दूसरे राजाओं पर लड़ाई की, सैनिक मरवाए, और फिर आप भी मर गया। वो किले वहीं रह गए, वो स्वयं उस किले में चूहा बनकर घूम रहा था। इसके सामने फिर सारी पिक्चर चलती है वहाँ। तो उस समय तो ये प्रार्थना करता है भगवान एक बार ठीक ठाक निकाल दे मेरा शरीर पूरा करके, क्योंकि माँ के गर्भ में भी बच्चे मर जाते हैं। दुर्भाग्यशाली जो जीव होते हैं माँ के गर्भ में मर जाते हैं, उनका मनुष्य जीवन का इतना ही संस्कार होता है। और कहता है परमात्मा अब के ठीक ठाक मुझे बाहर निकाल इस कैद से, आजीवन आपकी भक्ति करूँगा, रोजी रोटी के लिए काम करूँगा, लेकिन आपको भूलूँगा नहीं। वहाँ तो परमात्मा से गिड़गिड़ा कर ये ऐसी प्रार्थना करता है क्योंकि ये जीव परमात्मा को आपत्ति में ही याद करता है, और जिस समय इसकी आपत्ति ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है, ये फिर जो ही चक्का त्यों बकवादों पर लग जाता है। तो बाहर आती है फिर भूल जाता है, क्योंकि काल भगवान की व्यवस्था ऐसी है, अचेत कर देता है एकदम इसको। फिर नए सिरे से पढ़ाई जाती है, ये तेरा पिताजी है, ये तेरा चाचा जी है, ये तेरी चाची है, ये तेरी माता है, ये तेरा दादा है, और फिर कह की पढ़ा के इसको विद्वान बना दिया जाता है, दूसरे टाइप का। फिर परमात्मा दया करते हैं, आते हैं, जगह जगह प्रकट होकर इस भोली आत्मा को चेताते हैं, और क्या बतलाते हैं, उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन करे थे, कहाँ गई वो बाता। अब जैसे कोई अपना निजी व्यक्ति, मित्र, भाई बहन कोई प्रॉमिस करके मुकर जाता है व्यक्ति, उसको कहा करते हैं अच्छा भूल गया उन बातों को, देख उस दिन क्या कहे था तू, याद कर ले। तो परमात्मा कहते हैं उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस परमात्मा ने प्रसन्न होकर तेरा शरीर शाम समूचा
उस नरक से बाहर निकाला माँ के गर्भ से। और उसमें तू क्या क्या बात कह रहा था भगवान, दोनों कान पकड़ के प्रार्थना करता हूँ, आपको नहीं भूलूंगा, आपको याद किया करूँगा, मैंने बहुत धोखा खाया है, असंख्य जन्म बर्बाद कर दिए। तो यहाँ बताते हैं उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस मालिक की तू प्रसन्न होकर तेरे को सुरक्षित बाहर किया, तेरी प्रार्थना सुन के। और इब तू इस कुल कुटुंब वाला हो गया, इसमें रत हो गया, इसमें लीन हो गया। और गर्भ के अंदर वचन भरी थी, कहाँ वचन करे थे, कहाँ गई वो बात। तो पुण्यात्मा परमात्मा आके फिर हमें सचेत करता है कि आप यहाँ गलत लोक में रह रहे हो, यहाँ से अब वो समय है निकलने का, और इतना आसान तरीका है, और यही फर्स्ट एंड फाइनल है। भक्ति मार्ग यही है, ये आज तक हमारे हाथ लगा नहीं था। हमने ये डले डोते देखे थे, कोई खड़ा होकर तप करे था, कोई धोने लाके, कोई बर्फ में खड़ा था, और कोई गुफा में बढ़ के, कोई निवस्त्र रह करके, कोई निराहार रह करके, कोई कठिन साधना करते थे। तो हम ये सोचा करते थे परमात्मा ऐसे मिलता होगा इन लोग जो ये हठ योग कर रहे हैं। अब परमात्मा के ज्ञान से पता चला, परमात्मा के विधान से पता चला कि वो परमात्मा पाने की विधि ही नहीं थी। वो तो जीवन नाश करने के लिए काल ने वो एक भ्रमित कर रखे थे, क्योंकि ये काल भगवान नहीं चाहता कि ये सत भक्ति करे और इसको पता लग जाए उस सतलोक का, कहीं ये भाग ना जाए यहाँ से। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरग्नि प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। पुण्यात्माओं, जब इस मार्ग से आप परिचित होते चले जाओगे, जितना भी आप अधिक ज्ञान ग्रहण कर लोगे मालिक वाला, क्योंकि अभी तो आपके अंदर 50% वो पुराना ही रंग विद्यमान है। अब जितना ज्ञान ये अधिक सुनोगे वो निकलता चला जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। एक समय आपकी मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जो गुरुजी कह रहे हैं ये कति सारी की सारी सच्ची है, इसमें कोई शंका नहीं रहेगी आप में। तो उस समय आप महसूस करोगे, हे परमात्मा, यदि ये मार्ग ना मिलता, हे परमात्मा, आपको इतना दुख होगा, ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अचानक दुर्घटना से और बाल बाल बच जा, और वहाँ अन्य व्यक्तियों का बुरा हाल होया पड़ा हो, तो उस समय वो याद करता है भगवान, हो बस कति जरा सी कैसे बच गया और क्या हालत होती। तो ऐसे जब आप ये ज्ञान से परिचित हो जाओगे, फिर आपकी मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी, आपको रात को भी एकदम कई बार ऐसा झटका सा लगेगा, बैठ जाओगे जैसे डरा हुआ व्यक्ति बैठता है कि हे परमात्मा कैसे दया करी, हे परमात्मा कैसे दया करी। और जिस भक्त ने या जिस माध्यम से आप तक ये संदेश पहुंचा होगा प्रथम बार, वो दिन भी नहीं भूल सकते, उस भगत को भी नहीं भूल सकते आप। आजीवन भगवान तो भूलोगे कहाँ से कि वो कैसे दया करी, दाता आपने कैसे भेजा आपका भक्त, इस दास का जीवन सफल कर दिया। इतना अनमोल रतन, अनमोल खजाना आपको परमात्मा अब फ्री में दे रहे। जिसको ऋषि महर्षि टक्कर मार कर मर गए, वो भी तो भगत थे भगवान के, लेकिन समय नहीं था। और समय का कारण ये है कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव दुखी नहीं होता, और जब तक ये जीव दुखी नहीं होगा ये भगवान नहीं बच सकता, केवल फॉर्मेलिटी कर सकता है। अब जितने आप यहाँ आ रहे हो, दास देख रहा है 80% से अधिक व्यक्ति दुखी हैं, और दुख पड़ा तो भगवान की तरफ आपकी इच्छा बढ़ी,
तो ये दुख आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। अगर ये दुख ना होता तो आप वही अटपट करके जीवन बर्बाद कर जाते। या भी मेर समझना भगवान की, वैसे है तो आपके कर्म की मार और पुण्य आपके खत्म हो चुके हैं, तो आपको वो दुख भगवान के पास ले आया और यहाँ आने के बाद दुख की बात खत्म। ये तो सुख सागर है। जितना आपका विश्वास दृढ़ होगा भगवान में, जितनी आपकी आस्था कति फाइनल हो जाएगी, कबीर इज गॉड, उसी दिन देख लियो चाहे कैंसर की माँ हो, आप तुरंत स्वस्थ हो जाओगे। और जब तक आप रहते हो डगमग, वो अंतर्यामी है, बालक नहीं है वो इस काल का भी बाप है जो हमें यहाँ मूर्ख बना के बैठा रखा था। तो उस जब तक आप डगमग रहोगे, आपके अंदर ये ज्ञान नहीं समावेगा कि कबीर इज गॉड, तो जैसा करोगे वैसा ही फल मिलता रहेगा, पूरी राहत आपको मिलेगी नहीं। क्योंकि कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता, तेरी चूक चाकरी माँ। इस सच्चे दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है, किसी भी वस्तु की, क्योंकि परमेश्वर समर्थ है। कबीर जी, कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये समर्थ है, जो चाहे सो कर सकता है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, और 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। आपके संस्कार जो बैड अकाउंट था उसको कहते हैं पाड़ कर डाल देगा। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, पुण्यात्माओं, सबसे पहले तो हमने ये विश्वास करना चाहिए कि कबीर इज गॉड। और जब तक आपका ये विश्वास नहीं होगा कि वो कबीर भगवान, कबीर जी परमात्मा है, कौन? जो काशी में आए थे धानक रूप में, जुल्हाई रूप में, शूद्रों के अंदर रह करके वो 120 वर्ष तक अपना ज्ञान प्रचार करते रहे और हमारा उद्धार करते रहे। तो तब तक आपको राहत कंप्लीट नहीं मिलेगी। तो उसको परमात्मा कबीर जी हैं, इसके लिए हमने सारे ही आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, सभी प्रमाण प्रूफ दिखाने पड़ते हैं, तब ये मन संतुष्ट होता है कि सचमुच इन रियल कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। अब थोड़ा सा आपको एक कथा सुनाते हैं पुण्यात्माओं, जिस समय आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। अभी तो आपके और हमारे और परमात्मा के बीच में इन पाप कर्मों के बादल छाए हैं, और ये इतने हो गए कि हम भगवान को भूल ही गए हैं। जैसे इतने काली घटा छा जाती है, कई बार दिन में भी रात दिखाई देती है। तो आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि भगवान है ही नहीं। दिन के 10-11 बजे और बादल छा जाएं और घटा घोर घनघोर हो और वो अंधेरा हो गया, कति काली दिन भी काली रात दिखाई देती है, तो हम ये सोच ले। लेकिन अब तो हमें पता है, क्योंकि घड़ी गाड़ी होगी हमारे पास, कि अभी तो दिन है, सूर्य है। तो इसी प्रकार जब हमारे पाप कर्म हमारे सामने परमात्मा के बीच में न्यूं अड़ गए, तो हमने ये मान लिया भगवान है ही नहीं। और ये जब पाप कर्मों के बादल छट जाएंगे, फिर भगवान आपको स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन, जुलुक तेज नयारे। जैसे सूर्य के आगे बादल हों, तेज हवा चल पड़ती है, बादलों को तितर बितर करके उनको सब हटा देती है और सूर्य साफ दिखाई देता है। तो इसी प्रकार कहते हैं प्रेम की पवन करे चितमंजन और झलके तेज नयारे। जिसमें आपका अंतःकरण
पाप रहित होता चला जाएगा, उतनी ही श्रद्धा आपकी भगवान में बढ़ दी जाएगी। और परमात्मा का जिक्र आते ही, परमात्मा का किसी भी के ऊपर किया हुआ उपकार याद आते ही आपकी आंखों से पानी बह चलेगा, दरिया फूट जाएगी। तो उसको कहते हैं प्रेम की पवन। वह प्रेम की पवन चल पड़ी और उससे पाप नाश होने जो शेष रहते हैं उससे भी नाश होते। तो प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे, फिर नई नई परमात्मा के अंदर उमंग उठेगी। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। अपनात्माओं जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी, श्री रामचंद्र जी की घटना लाखों वर्ष पूर्व घटी हुई थी और यों की यों चित्रार्थ कर दी अपनी वाणी में, लोकोक्तियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से। और वो आज पूरा हिंदुस्तान हिंदू धर्म पढ़ रहा है, सत्य मान रहा है। अब उनकी जो रेंज थी दिव्य दृष्टि की, क्योंकि जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है भूत भविष्य और वर्तमान की सारी कुछ देख सकते हैं, लेकिन वो रेंज होती है, उसकी एक क्षमता होती है। जैसे एक दूरबीन होती है, दूरदर्शी जिसे कहते हैं, उसकी रेंज होती है। एक तो ऐसी होती है कि 1 किलोमीटर देख सकती है, एक ऐसी है कि खगोल भगोल की जानकारी ले लेती है, यहाँ बैठी बहुत काफ़ी समय दूर तक देख सकती है। तो ऐसे परमेश्वर से प्राप्त दिव्य दृष्टि आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जो ज्ञान बताया, वो तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि यानी उस ज्ञान से बहुत ज़्यादा अक्षमता वाला था और ज़्यादा गूढ़ ज्ञान है, और वो समर्थ भगवान का ज्ञान है। तुलसीदास जी ने केवल इस 3 लोक के भगवान श्री विष्णु का ज्ञान था। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा सचखंड देकर गए, अब देखो आपको बहुत बार दिखा है पवित्र वेदों में, हम पवित्र वेदों को एक यथार्थ भक्ति ज्ञान युक्त मानते रहे कि वेद जैसा ज्ञान धरती पर नहीं और गीता जैसा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं। बिल्कुल सही है, लेकिन और पुराणों का ज्ञान बिल्कुल सही मानते थे हम। आज पुराण क्या बता रहे, हमने खुद देखा। जब बात बनी, अभी तक ते नकली ब्राह्मण पंडित, कोई जाति ब्राह्मण नहीं होती। पुण्यात्माओं, हमारे साथ काल ने कई पचेड़े लगा दिए। कोई जाति विशेष में उलझ के बैठ गया, कोई धर्म विशेष को अपना उत्तम मानता है, कोई उसके एक शब्द कह दे तो वो दुख मानता है। हम जीव, हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मेरे दादा गुरुजी जो थे वो जाट थे, छावला गांव के दिल्ली में, और मेरे पूज्य गुरुदेव जी वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वर्ण से थे। पुण्यात्माओं, यहाँ जाति से नहीं, हमारा लिंक जीव आत्मा से है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते अपने आप को पंडित नहीं कहते थे कि नहीं, हम संत हैं, हम भक्त हैं। पंडित सोए जो पिंड की जाने। और मेरे दादा गुरुजी जो थे छावले के जाट होते, पंडित कब आगे, उन्होंने काशी विद्यापीठ से 4 विषय के आचार्य बन गए थे। छोटे से वो 15-16 वर्ष की आयु में। हमारे परदादा गुरुजी तो थे, परदादा गुरु यानी उनके गुरु, मेरे गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी, उनके साथ वो 16-17 वर्ष की आयु में ही घर से निकल गए थे, प्रेरणा पाकर भक्ति की। और ज़्यादा अच्छे माइंडेड थे। तो हमारे परदादा गुरुजी ने देखा कि बच्चा विद्वान बन सकता है, तो उसको काशी विद्यापीठ में शिक्षा के लिए भेज दिया। और वहाँ से वो 4 विषय के आचार्य बनकर बाहर आए। तो उनको पंडित चिदानंद जी कहने लगे। चिदानंद नाम था उनका।
जिला सोनीपत, तहसील खरखोदा। खरखोदा के बिल्कुल निकट में एक गोपालपुर नाम का गांव है। उस गोपालपुर गांव के अंदर मेरे दादा गुरु जी का आश्रम है। वहाँ लिखा हुआ पंडित चिदानंद आश्रम। अब इससे ये समझ लेना कि दास जिस पंडित और ब्राह्मणों के विषय में बोल रहा है वो आम ब्राह्मण के विषय में नहीं है। जो उस समय गुरुआई करते थे, पंडिताई करते हैं, वो ब्राह्मण गिने जाते हैं। जो वैसे जनसाधारण की तरह अपना धंधा करके खाते हैं, हम उन ब्राह्मणों से के विषय में नहीं कहते, ये याद रखना। तो इन नकली ब्राह्मणों ने, पंडितों ने हमें जो ज्ञान दिया वो बिल्कुल हमारे वेद और गीता और पुराणों के विपरीत था। ये आपको पता ही लग गया, बहुत बार आपको रूबरू कर चुका है ये दास। अब उन वेदों में क्या बताया है कि वो परमात्मा सतलोक सचखंड रतधाम में रहते हैं। रतधामा यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में है कि कबीर अंगारी असी बम्भारी असी और रतधामा सवर ज्योति असी। इसका अर्थ बनता है कि उसी का सी पूर्ण शांतिदायक है, वो पूर्ण शांतिदायक। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वेद कहते हैं वो कबीर है। कबीर अंगारी ऐसी, अंग माने अग माने पाप, अरि माने पापों का शत्रु यानी पाप नाशक। केवल एक परमात्मा है जो हमारे पापों का नाश कर सकता, वो परम अक्षर ब्रह्म है और उसका नाम कबीर देव है। कबीर देव, कबीर साहब, हम उसको कबीर साहब कहने लगे। फिर बम भारी ऐसी, बम भारी, बम माने बम्भर माने बंधन, कर्मों के बंधन, काल की कैद। ये कर्मों का बंधन काल की कैद है। बम भारी, अरि माने शत्रु, बंधनों का शत्रु, बंधन का टिणिया, बंधनों का नाश करने वाला। हम अपनी संत लैंग्वेज में उनको, परमात्मा को बंदी छोड़ कहते हैं। और वो स्वयं भी कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। और वेद कह रहे हैं कबीर अंगारी असी बम्भारी असी रतधामा असी सवर ज्योति रतधामा असी। वो स्वयं प्रकाशित लोक रतधाम सतलोक में रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक ही लिंक है उसका। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में। और अनेकों स्थानों पर ढेर सारे प्रमाण हैं कि वो परमात्मा मनुष्य सदृश है। सवर ज्योति, सौ प्रकाशित लोक, सतलोक एक पृथ्वी है, जैसे यह पृथ्वी है ऐसी, लेकिन उसका जो मटेरियल है वो अविनाशी है और वहाँ का वातावरण दूषित नहीं होता। वहाँ एक तत्व से बने हुए सभी पदार्थ और हमारी बॉडी है, जहाँ जैसे यहाँ 5 तत्वों से बने हुए हैं, सेब हैं, संतरे हैं, काजू किशमिश है, मनुष्य हैं, पक्षी हैं, पेड़ पौधे, ये सब 5 तत्वों से ही बने हुए हैं। वहाँ केवल एक नूर तत्व से ही बना हुआ है। तो वो परमात्मा वहाँ उस रतधाम के सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। 3 विभाग हैं उस प्रत्येक लोक के। जैसे हमारे दिल्ली है हमारी राजधानी, तो एक तो बाह्य दिल्ली है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र आता है, फिर बाजार आते हैं सेकंड, और तीसरा जो स्थान है वो हमारा
प्रधानमंत्री, हाउस पार्लियामेंट यानी हमारे राष्ट्रपति जी का स्थान, वो तीसरा स्थान समझो। तो यहाँ लिखा है कि वो परमात्मा ध्रुवलोक के यानी स्टेजों में सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है और वहां से गति कर वो वहां पर राजा की तरह सिंहासन पर विराज, देखने में राजा के समान है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, गरीबदास साहिब जी कहते हैं, अरस कुरस पर श्वेत गुमज है जहां सतगुरु का डेरा, श्वेत छतर सिर मुकुट विराज देखत ना उस चेहरे नु। सफेद छतर है दाता के ऊपर और सिर पे मुकुट है राजाओं की तरह, हीरे पन्ने जवाहरात सफेद टाइप के जुड़े हुए हैं और बहुत बड़े सिंहासन पर तख्त पर बैठा है। और वहां से गति करके सह शरीर आता है। वहां परमात्मा की बॉडी का शरीर बहुत ज्यादा है। एक रोमकूप, एक रोम मन बाल होता है, एक बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना उस परमात्मा के एक रोम की शोभा है, उससे भी अधिक है। तो पूरी बॉडी की सारे उनकी क्या होगी, क्योंकि पहले बॉडी की रोशनी है, उसके बाद है बालों की तरफ। तो परमात्मा का इतना तेजो में शरीर है। जब यहाँ आता है तो हल्का तेज पुंज शरीर बनाता है, हल्का। अब जैसे किसी कक्ष में 1000 की ट्यूब जल रही हो, 1000 की बंद करके और 20 वाट का चला दी, पर्याप्त प्रकाश है, जितनी आवश्यकता है उतना रखा, बाकी बंद कर दी। ऐसे परमात्मा के पास वो समर्थ है, उसके पास सब पावर है। तो वो अपने हल्का शरीर, अपना हल्का प्रकाश करके यहाँ आते हैं और हमें मिलते हैं ये सभी। और वो परमात्मा सभी भवनों के ऊपर बैठा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चमन के 3 में भी स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सर्व सृष्टि रचनहार है, वो सर्व भुवनों ऊपरी तिष्ठति, सभी भवनों के लोकों के ऊपर के भाग में रहता है, विराजमान है, बैठा है। वहाँ से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो अच्छी आत्माओं को मिल के क्या करता है कि उनको उपदेश देता है, अपना यथार्थ ज्ञान देता है। उन दृढ़ भक्त होते हैं। तो उनमें से इस कलयुग के अंदर जिन जिन महापुरुषों को मिले हैं परमात्मा, उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी वो परमात्मा के समकालीन थे। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी ये भी समकालीन थे। आदरणीय नानक साहिब जी ये भी समकालीन थे। आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसादास साहिब जी, ये उनके बाद में परमात्मा के सौधाम जाने के बाद में इनको फिर आकर मिले हैं। तो आज दास आपको इन महापुरुषों को परमात्मा मिले, थोड़ी सी झलक दिखाएंगे, सुनाएंगे, ताकि क्यों आपको विश्वास दृढ़ हो। क्योंकि प्रत्येक सत्संग में प्रत्येक प्रकार के श्रोता होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो प्रथम बार आए हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि दूसरी तीसरी बार आए हैं, वो अभी वो बच्चे हैं, मैच्योर ज्ञान उनका नहीं है। और कुछ ऐसे हैं जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है, तो वो कुछ अच्छी क्लास में हो गए हैं। और कुछ को सारनाम भी प्राप्त है, कुछ वैसे ही फर्ज श्रोता भी आ रहे हैं अपने भक्तों के कहने से। तो इस सत्संग के अंदर एक सामूहिक ज्ञान दिया जाता है, एक ये सामूहिक शिक्षा सथल है। और इसमें सभी के सतर के हर प्रकार के ये प्रवचन, ये लेक्चर, ये ज्ञान दिया जाता ताकि सबके ऊपर सामान्य असर करे, सबको राहत मिले, सबको प्रसाद मिले। अब आपको बताते हैं, ये परमात्मा इस कलयुग के अंदर सभी महापुरुषों को एक जिंदा महात्मा के रूप में मिला। बेशक वो उस समय समकालीन थे और चाहे उनको बाद में मिले, एक साधु रूप में आए। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले परमात्मा,
जैसे में वो मथुरा में गए हुए थे। मथुरा के अंदर किस लिए गए थे? क्योंकि उनके पूर्व गुरु ने श्री रूपदास जी, जो वैष्णव परंपरा से संबंध रखते थे, उन्होंने परमात्मा उस धर्मदास जी को बता रखा था कि भगवान श्री कृष्ण इज विष्णु, ये विष्णु अवतार थे, और श्री राम भी विष्णु अवतार थे। विष्णु सुप्रीम पावर हैं, ये सब सुखदाता हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। यही तीनों रूप बना कर सृष्टि, स्थिति और संहार करते हैं। इनकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष हो जाता है और विष्णु जी के लोक को प्राप्त हो जाते हैं। उसके लिए साधना बताई थी कि 68 तीर्थ अवश्य करने चाहिए, जाना चाहिए, उन पे भ्रमण करना चाहिए, एकादशी का व्रत किया जाना चाहिए, करा करो। जो भी गुरु जी ने उसको साधना दी थी वो सभी कर रहा था। परमात्मा जिंदा महात्मा का रूप बनाकर धर्मदास जी को मिले, उनके साथ 2-3 बार 4-5 बार मीटिंग की, अंतर्ध्यान हो जाते फिर मिलते, अंतर्ध्यान हो जाते फिर मिलते। अंत में फिर धर्मदास जी को सचखंड लेकर गए उनकी विशेष प्रार्थना पर। सचखंड सतलोक ले जाकर उनको वापस छोड़ा तो उस समय उनको पता चला कि ये तो सचमुच परमात्मा है, ये तो सचमुच पूर्ण परमात्मा है। इसी प्रकार मलुकदास जी को सचखंड लेकर गए, तीसरे दिन वापस छोड़ा। ऐसे धर्मदास जी 3 दिन तक अचेत पड़े रहे। ऐसे नानक साहिब जी को बेई नदी पर मिले थे, सुल्तानपुर शहर, जो सुल्तानपुर शहर में, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। और वहाँ से सचखंड लेकर गए परमात्मा, यही जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। फिर वहाँ दिखाकर सारी अपनी समर्थता उनको वापस छोड़ दिया और कहा मैं काशी में मिलूँगा और वहाँ रहता हूँ, वहाँ ज्ञान बताता हूँ, जुल्हे के रूप में रहता हूँ, वहाँ आ जाना, बच्चा सतनाम दूंगा। ये उस समय नानक जी का विश्वास नहीं हुआ कि भगवान और जुल्हे कैसे रहेगा। तो पहली उदासी वापस आकर तीसरे दिन, 3 दिन अदृश्य रहे थे, गुप्त रहे थे नानक जी। तीसरे दिन वापस आए तो चल पड़े बनारस को और पहुंच गए वहाँ पर। वहाँ खोज लिया परमात्मा एक जुल्हे का काम करते करते। तब उन्होंने जाकर देखकर कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। अब फिर कहा कि तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, दादू साहिब जी को मिले, जो जिंदा महात्मा के रूप में। जब दादू साहिब जी 7-8 वर्ष के थे, बच्चों में बाहर खेल रहे थे, वहाँ परमात्मा एक वृद्ध साधु का रूप बनाकर पहुँच गए, जिंदा महात्मा का। उनको भी इसी प्रकार ज्ञान दिया, फिर सतलोक लेकर गए। वो अचेत पड़े रहे 3 दिन तक। सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, ना कोई औषधि लग रही और न ही कोई झाड़ फूक काम कर रहा, अचेत पड़े हैं, कोमा में जैसे चले जाते। तीसरे दिन परमात्मा ने उनको छोड़ा, वापस आत्मा में छोड़ा, सब ऊपर के ब्रह्मांड दिखाकर, अपनी समर्था दिखाकर। जब होश में आए तो देखा चारों तरफ पूरा रिश्तेदार और कुटुंब के लोग बैठे। यदि ऐसा ना होता तो दादू जी ये सोच लेते कि सौपन है, और जब देखा तीसरे दिन वापस आया हूँ तो सचमुच सही था। तो उसके बाद दादू साहिब जी ने कलम तोड़ गुणगान किए कबीर भगवान के। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारे। कि ये परमात्मा पूर्ण है। ऐसे नानक साहिब जी ने अपने अमृतवाणी में कहा, जो गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे अंकित है। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीब तू बे ऐब परवरदिगार। नानक साहब जी कहते हैं, हे परमात्मा, मेरी एक अर्ज है आपके ऊपर, आपके सामने एक गुप्त अर्ज है मेरी। आप
शब्द स्वरूपी राम हैं, कून करतार, करतार माने सब सृष्टि के रचने वाले। आप हक्का कबीर हैं, आपका नाम सत कबीर है। हक्का माने सत्य और बेऐब परवरदिगार। अब उसके बाद गरीबदास साहिब जी को मिले, जैसा परमात्मा के गुणों में लिखा है वो ऐसी लीला करते ही करते हैं। अब जैसे किसी ने बर्फ के गुण लिख रखे हैं कि वो शीतल करती है, तो शीतल करेगी ही करेगी, चाहे कोई हाथ लगा लो उस पर। तो इसी प्रकार परमात्मा के गुण लिखे हैं वेदों में, तो वो तो काम करते ही करते, उनका काम ही है, गुण यही है उसका। तो उसी गुण आधार से परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले। जब जिस समय परमेश्वर सन विक्रमी संवत 1575, विक्रमी संवत 1575 सन 1518 सन 1398 में परमात्मा आए थे। विक्रमी संवत 1455 में 120 वर्ष रहे थे। तो संवत 1475 में यानी सन 1518 में सहश्रीर मगर एक स्थान है गोरखपुर जिला के पास, वहाँ से सहश्रीर गए थे, जहाँ पर कई हजारों की संख्या में जनता उपस्थित थी। 2 बिजली खां पठान, एक नवाब थे मगर के, और वीर सिंह बघेल, वीरदेव सिंह बघेल, ये काशी नरेश उनके शिष्य थे। दोनों वहाँ खड़े थे, सेना भी थी, बहुत जनता थी। तो जब परमात्मा ने एक चद्दर नीचे बिछाई थी, एक ऊपर ओढ़ी थी, और दोनों हिंदू मुसलमान वहाँ आपस में लड़ मरने के लिए तैयार हो गए थे। हिंदू कह रहे थे हम सब लेंगे और हिंदू रीति से अपने गुरु का अंतिम संस्कार करेंगे। मुसलमान कह रहे थे कि हम अपने पीर की, अपने गुरु की लाश को, शव को इन काफिरों के हाथ नहीं लगने देंगे, ये तो जलाते हैं, हम आदर से कब्र में इनको विश्राम देंगे। परमात्मा ने कहा था कि तुम झगड़ा मत करना, लेकिन वो उस समय तो चुप हो गए थे। मन में ये थी कि गुरुजी एक बार शरीर छोड़ दें, फिर हम देख लेंगे। तो उस समय कत्लेआम हो जाता, गृह युद्ध छिड़ जाता, एक महाभारत से भी ज़्यादा जनहानि हो जाती। परमात्मा ने लीला की, अपनी समर्थता दिखाई। एक चद्दर नीचे ओढ़ी और एक ऊपर, और कहा कि यदि तुमने झगड़ा किया तो तुमको मेरा 3 तलाक, मैं तुमको कभी जिंदगी में तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। और फिर भी यदि तुम ऐसे करना, मेरे शरीर को आधा आधा काट देना, पर बच्चों लड़ियो मत। लेकिन इसमें शरीर नहीं मिलेगा, जो वस्तु मिलेगा वो 50-50 कर लियो। परमात्मा ने एक चद्दर नीचे बिछाई, एक ऊपर, नीचे फूल बिछा दिए थोड़े थोड़े, 1-2 इंच श्रद्धा से, और एक चद्दर ऊपर ओढ़ी। कुछ देर के बाद आकाशवाणी की कि भाई उठा लो पर्दा, हम नहीं हैं मुर्दा, हम तो अमर हैं भाई। जब चद्दर उठाई और ऊपर देखा, गुरुजी तो वो जा रहे हैं, बहुत नूरी शरीर, बहुत तेजो में शरीर, और फुल स्पीड से जा रहा है। चद्दर उठाई तो क्या देखा कि सब शरीर के, सब के बराबर ऊंचाई के सुगंधित फूल, जैसे अभी बाड़ी से तोड़ कर लाए हों, फुलवाड़ी से। मुसलमान और हिंदू कहाँ तो कत्लेआम करने को तैयार थे, और कहाँ हथियार डालकर एक दूसरे से गले से मिलकर रो रहे हैं, जिन जैसे बच्चों के माँ बाप मर जाते हैं। इतना दुख मान रहे हैं और कोस रहे हैं अपने आप को, हम कितने नीच थे, हम कितने दुष्ट हैं, हम भगवान अल्लाह को पहचान नहीं सके। एक चद्दर हिंदुओं ने ले ली, एक चद्दर मुसलमानों ने। आधे फूल भगवान ने जो वहाँ रखे थे अपने, वो तो सहसरी चले गए। आधे हिंदुओं ने ले लिए, आधे मुसलमानों ने। और बिजली खां पठान का वो राज्य था, उसने वहाँ
हिंदुओं ने आधे फूल लेकर वहीं यादगार बना दी, वहीं पर मुसलमानों ने आधे फूल एक चद्दर लेकर यादगार बना दी। ये दास देख रहा है, आपको दिखाते भी हैं। तो ये दास वहाँ गए थे जहाँ परमात्मा की यादगार बनी हुई है। 2-3 बार हम गए अपने भगवान के बच्चों को उसको दिखाने के लिए कि ताकि इनका दृढ़ विश्वास हो और आने वाले समय में अपने भाई बहनों को प्रमाण करें कि हम गए थे, सचमुच वहाँ पर ऐसा ही है। लोगों से भी पूछा था तो यह सच्चाई है। तो उसमें क्या बना रखा है कि दोनों यादगारों में ज़्यादा से ज़्यादा 100 फुट का स्थान है। ये देखिएगा, ये है मेन गेट, सादला गेट है ये। हाँ ये है, ये तो है मुसलमानों ने बना रखी है यादगार, और ये है हिंदुओं ने बना रखी है। इनके बीच में ये द्वार है वहाँ तक, ये वाली थोड़ी सी, और इसमें ग्रिल लगा रखी हैं। अब तो और यहाँ भी एक सादला गेट है। एक तो ये इनका अपना गेट है मुसलमानों वाले का, और हिंदुओं वालों का इधर से गेट है आगे से, ये पूरा नहीं आया इस फोटो में। और फिर इनमें आपस में आने जाने के दर्शक आते हैं, तो यहाँ भी ये गेट है सामने। तो ये मुसलमानों ने बना रखी है अपने तरीके से यादगार, और ये हिंदुओं ने बना रखी है यादगार। तो ये एक अद्वितीय प्रमाण आज भी हमारे सामने उपलब्ध है। अच्छा, इसमें क्या किया परमात्मा ने? बिजली खां पठान का ये क्षेत्र था। बिजली खां पठान ने 500 बीघा जमीन हिंदुओं को दे दी कि आप अपनी यादगार यहाँ बनाओ, रहो और इसको संभालो, और इसके खर्च से आप इसका चलाओ। और 500 बीघा ज़मीन दे दी मुसलमानों को कि आप अपनी इस यादगार को रखो और इसको चलाओ। तो ये वहाँ आज भी विद्यमान है। तो पुण्यात्माओं, हम भगवान को भूल चुके थे। हमने परमात्मा का नाम निशान भी पता नहीं था। हम इन रामकृष्ण में उलझे रहे, इन नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों और इन पंडितों के कारण, जिनको खुद अपने सदग्रंथों का पता नहीं। बताओ, जो टीचर सिलेबस से परिचित नहीं है तो खाक काहे का टीचर है वो तो दुश्मन है विद्यार्थियों का। तो ये हमारे दुश्मन थे जो हमारे गुरु बन गए, पीर बन गए, और हमारे पूर्वजों को मिसगाइड करते रहे। अब परमात्मा ने दया करी, आपको शिक्षित किया और दास को इस ज्ञान से युक्त किया। और आज अब हमने देखा है सदगुरु अपने के बताए हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं, तब संतोष हुआ। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा, जिसमें जैसे आप जी को कबीर सागर में दिखाया जाता है कि कलयुग बीते 5500 पाचा, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब यो मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सभी जीव सर्व जीव परम पुरुष पद चेता। अब क्या बताते हैं, कबीर साहब ने काल से कहा था, काल ने कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना दाता, और चौथे युग में आप कितने ले जाना, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। फिर जब परमात्मा ने कहा था ठीक है तथास्तु, तो काल फिर उसी समय बदल गया गिरगिट की तरह, कहने लगा चौथे युग में बेशक आ जाइयो अपने जीव निकालने के लिए। कलयुग में इनको ऐसा कर दूंगा, ये भगवान का नाम निशान भी भूल जाएंगे। इनको सारा उल्टा ज्ञान से भर दूंगा, 12 पंथ चला दूंगा तेरे नाम ते, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। और बेशक जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने।
मेरे वकील बनेंगे। तुम जब जाओगे तुम्हारा हंस जाएगा। पहले अंश हमारा जाई, पीछे हंस तुम्हारा जाई। पहले मैं अपने दूत भेजूंगा, काल कह रहा था, और सब ने भ्रमित कर दूंगा। ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारा कोई जाएगा, जब तुम जाओगे तो मेरे वकील बनकर तुम्हारे साथ झगड़ा करया करेंगे। परमात्मा बोले अब मेरी सुन ले। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, शुक्ल सृष्टि परुआनिक होई। अब वो तो पूरा जोर लगा रहा था, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, इनको 20 भागों में बांट दूंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और पता नहीं कितने। और परमात्मा ने कहा कि मेरी सुन ले। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। पूरा विश्व नाम लेगा हमारा। यह काल के गले नहीं उतरे थी, कैसा कर दूंगा, वो कैसे हो सकते हैं। फिर कहते हैं घर घर देखो बोध विचारा। बोध माने ज्ञान, मेरे यथार्थ ज्ञान का घर घर में चर्चा चला करेगी, घर घर में मेरा ज्ञान पहुंचेगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? बलवंत राय जी। बलवंत जी कहाँ से आए आप? गांव चूड़पर, तहसील बलाचौर, जिला नवांशहर, पंजाब से। सर आप एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मई 2011 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मैं गरीबदास महाराज जी के पंथ में, संत भूरी वाले हैं, वेदांत आचार्य चेतनानंद जी महाराज, उनसे नाम दीक्षा ली थी मैंने 99 में। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप गरीबदासी पंथ से जुड़े हुए थे और संत रामपाल जी महाराज भी गरीबदासी पंथ से हैं, वो भी गरीबदास जी महाराज के बारे में ही बताते हैं। तो सर आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए, जबकि आप पहले ही गरीबदासी पंथ से जुड़े हुए थे? सर ये थोड़ी विस्तार में मैं बताना चाहूँगा इस बात को लेकर कि हम वहीं आश्रम में रहते थे और गरीबदास जी की जो वाणी है, उनका जो सदग्रंथ साहिब है, उनका हम पाठ किया करते थे 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को। ये हमारी रूटीन थी। मतलब ये सालों से हम कर रहे थे, बचपन से, मतलब 3 पीढ़ी से, मतलब वही साधना हम कर रहे थे, गरीबदास जी की वाणी का पाठ करते थे। और जो मंत्र का हम जाप करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका भी घंटों घंटों हम कोशिश करते थे जाप करने की। जब और छुड़ानी भी हम बार बार जाते थे, मतलब साल में 2 बार तो छुड़ानी में मेला होता तो हम वहाँ जाया करते थे। तो एक बार हम ऐसे छुड़ानी गए हुए थे तो वहाँ किसी दोस्त ने बताया भी एक संत रामपाल जी महाराज का एक पंपलेट उन्होंने पढ़ा जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देव बताए। तो जब हम गरीबदास जी की वाणी को पढ़ते थे तो उसमें ये वाणी आया करती कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देव बताए। तो हम इस वाणी को पढ़ते थे, लेकिन हमें ये पता नहीं था इस वाणी के बारे में, इस सवाल का क्या जवाब है, क्योंकि ये कभी सवाल आया ही नहीं मन में। हम गरीबदास जी के पंथ में थे, पर विष्णु भगवान का हम मंत्र जाप करते थे और शंकर भगवान की साधना करते थे। शिवलिंग था, उसके ऊपर जल चढ़ाते थे। तो एक बार किसी ने कहा कि जिस संत की आप बात कर रहे हो, संत रामपाल जी महाराज की, उनका जो सत्संग है वो जी जागरण टीवी पर आता है। तो हमने वो सत्संग सुनना शुरू किया। हम जब वो सत्संग को सुना तो एकदम से अचंभा हुआ जब उन्होंने कहा कि कबीर साहब परमात्मा है, कबीर साहब भगवान है। इससे पहले हम क्या कृष्ण जी को भगवान मानते थे, विष्णु जी को भगवान मानते थे, शंकर को भगवान मानते थे, कबीर साहब को एक सदगुरु मानते थे कि वो एक संत हैं, सदगुरु हैं। पर जब उन्होंने ऐसा कहा कि कबीर साहब भगवान है तो हमें इतनी हैरानी हुई इस बात की, जिस भगवान की सारी दुनिया खोज कर रही है, उस भगवान की हम रोज वाणी पढ़ते हैं, उनकी आरती करते हैं और उनका जो है हम भोग में करते हैं, सारा कुछ संध्या आरती करते हैं, और हमें इस बात का ही ज्ञान नहीं है कि ये कबीर साहब भगवान है। तो इस कारण से हमें जो हमारी वो साधना थी, तो हमने सत्संग सुनने के बाद संत रामपाल जी जो बातें बताते थे उन्हें नोट किया, सारा उनके सत्संग की रिकॉर्डिंग ली, इंटरनेट से सत्संग डाउनलोड किए, उसके बाद सुनना शुरू किया। और जब हम पाठ करते थे तो गरीबदास जी की वाणी से मिलाना शुरू किया। हम पाठ करते थे, ग्रंथ साहिब के नीचे एक डायरी रखी, उसमें सारा नोट करते गए। जो संत रामपाल जी बातें बताते हैं, क्या वो बातें गरीबदास जी की वाणी में हैं? तो एज इट इज़ वो बातें सारी की सारी
उस वाणी में हमने पाई। और जो हम क्रिया कर रहे थे इससे पहले, जो हमारी साधना थी, वो बिल्कुल भी उस वाणी से मेल नहीं खा रही थी। जैसे हम हरिद्वार जाते थे, गंगा स्नान करते थे और परमात्मा वाणी में कहते थे कि पर भी लेन जात है दुनिया और हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, और हम वही परबियाँ लेने जाते थे, वहाँ पे महाकुंभ कुंभ नहाने जाते थे और ये मूर्ति की पूजा करते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे, ये सारा उसमें मना कर रखा था। और बार बार गरीबदास जी वाणी में भेद देते थे कि कोई वास्तविक मंत्र है, एक निज नाम है, वो खास नाम है, उस नाम की हमें जानकारी नहीं थी। हम वही मंत्र जाप कर रहे थे जो शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण था। तो जब हमने ये संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और उसे गरीबदास जी महाराज जी की वाणी से मिलाया तो एकदम से झटका लगा। तो जैसे हमारी दिनचर्या क्या थी, हम वहीं आश्रम में ही रहते थे, सिर्फ खाना खाने के लिए घर जाते थे और वापस आश्रम में आ जाते थे। तो इसके पीछे मान बढ़ाई भी बहुत थी हमारे साथ कि हम वहाँ पे जुड़े हुए हैं इतने साल से। पारिवारिक समस्याएं भी ऐसी थी कि कई पीढ़ी से चल रहे हैं, उस मतलब समाज में से निकल पाना बड़ा मुश्किल था। पर परमात्मा ने दया करी, संत रामपाल जी महाराज ने, कि ये ज्ञान हमें समझ में आ गया और ये बात मन में बैठी कि इस चौधर का हम क्या करेंगे कल को। मतलब जैसे गरीबदास जी वाणी में कहते थे कि कुकर शुकर खर कीजिएगा, छोड़ सकल बद फैला, कल को जानवर बनेंगे, पशु बनेंगे, तो ये हमारी मान बढ़ाई, ये साधना नकली जो हम करें किस काम आएगी। तो इसके कारण हमने वो साधना त्याग दी और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना। बरवाड़ा आश्रम में जब हम गए, जब गुरुजी ने प्रथम मंत्र दिया, संत रामपाल जी महाराज ने प्रथम नाम जब दिया, तो इतना मतलब दिमाग में खटका कि हमने हजारों बार लाखों बार गरीबदास जी के वाणी में ये मंत्र पढ़े थे और हमें ही ज्ञान नहीं हो सका कि ये वो वास्तविक मंत्र है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बस छड़े किसाना। गुरु के बिना ये ज्ञान नहीं हो सकता और वो वास्तविक संत, वो सदगुरु हमें मिले नहीं थे। बलवंत जी, जैसे कि आपने बताया कि गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है एक मनुष्य के लिए, गुरु आपने पहले बना ही रखा था। तो सवाल ये है कि पहले ही जब आपने गुरु बना रखा था, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया, तो दोनों संतों की भक्ति विधि में आपको क्या अंतर लगा और किस संत की साधना करने से आपको क्या लाभ मिला? जो हम साधना करते थे तो हमारा आधार गरीबदास जी की वाणी थी, जो हमारा आधार था, मेन था, वो ग्रंथ साहिब गरीबदास जी का था। और जब हम अपनी भक्ति विधि को उनके साथ मिलाते हैं, जैसे हमारे जो मंत्र हैं, तो अगर गरीबदास जी ने इतनी वाणी लिखी है, इतना बड़ा ग्रंथ साहिब उन्होंने लिखा है, तो क्या ये 5 अक्षर जो हैं ओम नमो भगवते वासुदेवा, तो वो उसमें लिख सकते थे। तो हमने मिलाया, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये फैसला ले लिया भाई आज इनको छोड़ दो वहाँ चले जाओ, ऐसा नहीं। मतलब 8-9 महीने तक हमने उसका खोज किया पूरा। उसमें जब देखा, मिला के देखा, तो कहीं भी ये मंत्र नहीं पाए। और जो साधना गरीबदास जी बताते थे, इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक का जो बताते थे, इन सतलोक का जो वर्णन बताते थे, वो हमने इतने सालों में, मतलब 12 साल तक हमने वो पुरानी साधना की। तो 12 साल में हमें कभी उस ज्ञान की, जैसे कहते हैं, छींट भी नहीं लग सकी, हमें पता ही नहीं चल सका कि ऐसा भी कोई ज्ञान है। तो जब ये सत्संग सुना, उसके बाद वो भेद खुला, वो सारी की सारी वाणी खुल के सामने आ गई कि गरीबदास जी क्या कहना चाहते हैं, कि कौन से वो वास्तविक मंत्र हैं जिनकी वो बात करते हैं। बलवंत जी, क्या करते हैं आप? अध्यापक हूँ जी, मैं एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ। सर, आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं और निसंदेह ही आपने संत रामपाल जी महाराज को बहुत सोच समझ कर अपना गुरु धारण किया है। सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कोई भी साधक होता है, वो भक्ति करता है और वो कोई गुरु बनाता है, तो उसका उद्देश्य ये भी होता है कि उसको शारीरिक लाभ मिले, मानसिक लाभ मिले, आध्यात्मिक लाभ मिले। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, जब हम गरीबदास जी की वाणी को पढ़ते थे तो उसमें एक वाणी आती थी, गरीबदास जी कहते थे कि सुख के सागर राम है दुख मोचन होई, और पत्थर पानी प्रतिमा से तरया ना कोई। हम पढ़ते थे उस वाणी को, पर कभी हमारे जीवन में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी थी। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर दुख ऐसे कैसे रहते थे। हम भक्ति करते थे, जबकि गरीबदास जी कहते हैं कि सुख के सागर राम है दुख मोचन होई। अगर हमारे पास वो राम होते, वो जिस साधना से वो दुख दूर होते हैं, अगर वो साधना हमारे पास होती तो हमारे दुख दूर होने चाहिए थे। बचपन से ही मतलब इतना ज़्यादा हमारे परिवार में क्लेश रहता था, कलह रहती थी, जिसके कारण मेंटली डिस्टर्बेंस रहती थी बहुत ज़्यादा। मैं परेशान रहता था और कई बार ऐसा भी था कि आत्महत्या तक का भी विचार मन में आता था। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद जो चीज़ चेंज आई लाइफ में, वो सबसे ज़्यादा थी, जिसको कहते हैं पीस ऑफ माइंड। हर शिक्षित व्यक्ति है जो वो इस बात की खोज करता है कि मानसिक शांति होनी चाहिए। अध्यात्म के मार्ग पर जो भी आदमी चलता है, वो सबसे पहले उसकी यही खोज होती है, पीस ऑफ माइंड, कि हमें आत्मिक और मानसिक रूप से शांति होनी चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि मन की जो भटकना थी वो समाप्त होगी। पहले हम
कहीं जाते थे भगवान की खोज में कि वो शांति मिले, हम मानसिक रूप से हमें शांति मिल सके। तो वो शांति जो वास्तविक थी वो सत्य साधना से होनी थी, और वो सत्य साधना संत रामपाल जी के पास थी। तो जब हमने ये नाम लिया तो सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ, ये मानसिक रूप से शांति होगी, मन की भटकना खत्म होगी। जैसे संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरया, कारण अपने राम, और राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो वो मानसिक शांति सबसे पहली चीज़ थी। और फाइनेंशियल जो कंडीशन थी हमारी, जो हमारे जानकार हैं, जानने वाले सारे जानते हैं कि फाइनेंशियल तौर पे बहुत ज़्यादा कंडीशन अच्छी नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद सबसे बड़ा ये लाभ हुआ कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत ज़्यादा सुधर गई। और उसके साथ साथ जैसे शरीर में होते हैं रोग, जैसे एक वाणी है उसमें कहा कि दास गरीब तबीब सतगुर बंदी छोड़ कबीर हैं। वो असली जो वैद्य हैं, जो असली डॉक्टर हैं वो कबीर साहब हैं, और वही अपने संत के माध्यम से लाभ देते हैं। तो हमारी माता जी हैं, उनको जो है उनका खून इतना कम हो गया था, मतलब 5 पॉइंट समथिंग था। तो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि इनको जो है ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, अगर ब्लड नहीं चढ़ाओगे तो इनकी सेहत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो हमारी माता जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया, और उसके बाद जब हमने टेस्ट कराया, हमने डॉक्टर को बोला, टेस्ट कराने गए और रिपोर्ट लेके हम डॉक्टर के पास गए, हमने बोला जी ऐसे ऐसे बोला था, इनको खून चढ़ाना पड़ेगा। तो डॉक्टर हंस के कहने लगा, भाई आप में कितना खून है, उससे ज़्यादा तो आपकी माता जी में है। वो 12 पॉइंट समथिंग हो गया संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और सर ऐसा ही है कि हमारी शादी के कई साल बाद तक हमारे बच्चा नहीं था, तो उसको लेकर थोड़ा मेरी वाइफ भी परेशान रहती थी। तो हमें ऐसा नहीं था, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान था, पर मेरी वाइफ को कभी कभी इस बात की चिंता होती थी। तो हमने डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि इनका जो ब्लड ग्रुप है मेरी वाइफ का वो नेगेटिव था और मेरा पॉजिटिव था। तो अगर वो कहते बच्चा होगा तो इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, इसमें उनको मतलब मानसिक रूप से कमज़ोर भी हो सकता है, कोई ना कोई समस्या आएगी। पर संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि उन्होंने दया करी, और शादी के 4 साल बाद एक बेटा हुआ, और बिल्कुल तंदुरुस्त है, अभी 1 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है। ऐसे ही एक बार मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था, तो मैं कहीं गया हुआ था, मेरी वाइफ का फ़ोन आया कि बेटे की जो हालत है काफ़ी ख़राब होगी, उसके सारे शरीर के ऊपर दाने दाने से हो गए और बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो छोटा बच्चा था, तो उसने देखा जब उसकी हालत को तो वो घबरा गई काफ़ी ज़्यादा। उसने मेरे को फ़ोन किया, बोले ऐसे ऐसे बेटा बीमार हो गया और आप इतनी देर से आए नहीं हो, इसको दवाई दिलानी थी। तो मैं ने मन में विचार किया कि संत रामपाल जी महाराज आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप तो जो चाहे वो कर सकते हैं, आपने इतने कैंसर तक के रोग को ठीक कर सकते हैं, तो ये छोटी सी आपके लिए क्या बात है। तो ऐसे मैं विचार करता करता बाइक पे आ रहा था। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा बेटा आराम से सोया हुआ है, वाइफ अपना काम कर रही है। मैंने उससे पूछा भी तुम कह रहे तो बीमार है, तो वो एकदम से हैरान सी हो गई। उसने बोला हाँ बीमार तो था, पर अब पता नहीं ठीक है। मैंने उसका सारा कपड़े उतार के देखे, कोई उसके ऊपर निशान नहीं था, कोई ऐसे दाने नहीं थे। वो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे घर पहुंचने से पहले ही उसको ठीक कर दिया। और ऐसे ही अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसको बार बार उल्टी हो रही थी, उसकी सेहत ज़्यादा ख़राब थी। उसने मेरे को फ़ोन किया, बोले मैं बीमार हूँ तो आप घर पे आओ। तो आ रहा था, जब मैं घर पहुँचा तो संत रामपाल जी महाराज की जो है अमृत जल की एक बोतल होती है छोटी सी, तो उसमें से उसने 2-4 घूंट पिए। जब मैं घर पहुंचा तो वो एकदम से ठीक थी। उसने बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश नहीं है, हमारी तो यही प्रार्थना है कि जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं इस ज्ञान को सुनिए। अगर आपको कोई भगत मिलता है जो ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत उनकी पुस्तकें हैं वो आपको देता है, उन पुस्तकों को पढ़िए और उन्हें शास्त्रों के साथ मिलान करके देखिए, तो आपको जो है वास्तविक भक्ति का और परमात्मा के मार्ग का ज्ञान होगा। यही हमारी प्रार्थना है। सर धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।